नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवध्यायाण नमो लोये सव साहुण एसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगलानंद संवेसिं परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतमादि गणधर भगवंत योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चल सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी, श्री व्याख्या प्रगति सूत्र श्री भगवती सूत्र, जिसका दूसरा नाम है कि वाचना प्रारंभ, 14वां शतक और 7वां उद्देशक सुनाया जा रहा। कल आखिर में भगवान महावीर स्वामी और श्री गौतम स्वामी जी का श्री गौतम स्वामी जी के प्रति संबोधन कि हम कितने समय से परिचित, जहां जे वर्णन तो नहीं किया, कुछ संकेत किए जाते। जब मरीचि के रूप में थे तो ये कपिल के रूप में, जब त्रिपृष्ठ के रूप में थे तो श्री गौतम स्वामी जी महाराज सारथी के रूप में थे। ऐसे लगभग जी अपनी जानकारी में जल सूत्र में कहा है तो इसका मतलब पूर्व जन्म में। वैसे तो हर आत्मा से अनंत बार जुड़ चुकी है, लेकिन यह नजदीक के भवों में होगा। अब वर्णन है तुल्यता को लेकर के, समानता 6 प्रकार की बताई है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, भाव और संस्थान। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की अपेक्षा जहां समानता रखता है, मानो एक परमाणु पुद्गल के साथ समानता रखता है तो तुल्य है, लेकिन परमाणु पुद्गल द्विप्रदेशी त्रिप्रदेशी से अनंत प्रदेशी तक वो तुल्य नहीं है।
ऐसे और भी जहाँ समानता है उसको लेकर तुल्यता, अन्य विषमता। क्षेत्र को लेकर के कोई मानो एक प्रदेश में अवगाढ़ है, दूसरा भी एक प्रदेश में अवगाढ़ है, तो दोनों एक समान हो गए। एक 10 में है तो दूसरा भी 10 में है, तो ये भी क्या हो गए, समानता आ गई। काल की अपेक्षा से एक 10 समय की स्थिति का है तो दूसरा भी 10 समय की स्थिति का है, दोनों में समानता आ गई। एक मनुष्य भाव में तो दूसरा भी मनुष्य भाव में भाव की तुल्यता आ गई। एक नरक में दूसरा नरक में, एक देवगति में दूसरा देवगति में, ऐसे त्रियंश गति में जहां समानता है उसको लेकर भाव तुल्यता। भाव तुल्यता, भाव में गुण आते हैं। अब जैसे एक गुण काला परमाणु, दूसरा भी एक गुण काला है, एक गुण 100 गुण काला है, एक परमाणु 100 गुण काला है, दूसरा भी 100 गुण काला है। ज्ञान दर्शन चारित्र में भी तो समानताएं आती हैं। छठ स्थान पतित, तुल्य भी हो सकते हैं, अधिक भी हो सकते हैं, हीन भी हो सकते हैं। तो जहां तुल्यता है वहां पर समानता कहनी। आगे संस्थान की अपेक्षा से, जब 6 संस्थान है, एक संस्थान मानो समचतुरस्र है, दूसरा भी समचतुरस्र है, तो संस्थान की अपेक्षा से तुल्यता आ गई। एक हुंडक है, दूसरा भी हुंडक है, एक निग्रोध परिमंडल है, दूसरा भी निग्रोध परिमंडल है, ऐसे संस्थान की अपेक्षा से तुल्यता आती है। तो 6 प्रकार की तुल्यता का इस सूत्र के अंदर वर्णन है। काई विहेण भन्ते तुल्लाय पणते गोयमा, छ विहे तुल्लाय पणते तंजा, दब तुल्लाय खेत तुल्लाय, काल तुल्लाय भव तुल्लाय, भाव तुल्लाय संठान तुल्लाय, से किणठेण भन्ते एवं बुच्चय, दब तुल्लाय गोयमा, परमाणु पोगल्य परमाणु पोगल्य, स दब्ब तुल्य परमाणु पोगल्य, परमाणु पोगल्य वैरित, स दब्ब नो तुल्य दूपैस्य खंडे, दूपैस्य स खंड, स दब्ब तुल्य दूपैस्य खंडे, दूपैस्य वैरित स खंड, स दब्ब नो तुल्य एवं जाव 10 पैस्य, तुल्य संखेज पैस्य खंडे, तुल्य संखेज पैस्य स खंड, स दब्ब तुल्य संखेज पैस्य खंडे, तुल्य संखेज पैस्य वैरित स स्कंद, स दब्ब नो तुल्य एवं तुल्य असंखेज पैस्य भी, एवं तुल्य अनंत पैस्य भी, से 3 अठेण गोयम एवं बुच्चय, दाव तुल्लाय काई विहेण भन्ते तुल्लाय पणते। हे भगवान, तुल्य कितने प्रकार का कहा है? गोयमा 6 विहे तुल्य पणते। हे गौतम, तुल्यक 6 प्रकार का कहा है। तुल्य मतलब समानता, दोनों का तोल एक समान है, उसको तुल्य कहा जाता है। तंजाहा जैसे के दब तुल्य द्रव्य तुल्य, खेत तुल्य क्षेत्र तुल्य, काल तुल्य, भव तुल्य भाव तुल्य, भाव तुल्य, संठान तुल्य संस्थान तुल्य, से किणठेण भन्ते एवं बुच्चय, दव तुल्य। हे भगवान, जे द्रव्य तुल्य है, ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है? गोयमा परमाणु पोगल्य स दब्ब तुल्य। हे गौतम, परमाणु पुद्गल दूसरे परमाणु पुद्गल की अपेक्षा से द्रव्य से तुल्य है। परमाणु पोगल्य वैरत्य स दब्ब नो तुल्य।
परमाणु पुद्गल से अलग द्विप्रदेशी आदि से वह द्रव्य से तुल्य नहीं है। दुपैसीय खंडे दुपैसीय स खंड स दब्बो तुल्य। द्विप्रदेशी स्कंद की अपेक्षा से द्रव्य से तुल्य है। दुपैसीय खंडे दुपैसीय वैरित स खंड स दब्बो नो तुल्य। द्विप्रदेशी स्कंद से अतिरिक्त अन्य स्कंद की अपेक्षा से वो द्रव्य से तुल्य नहीं है। एवं 10 पैसे ऐसे 10 परदेशी तक है ना, त्रिप्रदेशी की अपेक्षा से तुल्य है, अन्य की अपेक्षा से नहीं। ऐसे 4 परदेशी, 5 परदेशी, 6 परदेशी, 7 परदेशी, 8, 9, 10 परदेशी का भी ऐसे कहना। 10 परदेशी की अपेक्षा से तुल्य है, अन्य की अपेक्षा से तुल्य नहीं है। आगे संखेज पैसी तुल संखेज पैसी खंडे तुल संखेज पैसी से खंड स दब्ब तुल्य संखेज पैसी खंडे तुल संखेज पैसी वैरित स खंड स दब्ब नो तुल्य। संख्यात परदेशी, संख्यात में तो संख्या बहुत आती है, लेकिन जो एक संख्यात परदेशी स्कंद में जितने प्रदेश हैं दूसरे में भी उतने ही हैं, तब तो वह तुल्य होगा। और यदि उससे कम ज्यादा है तब तुल्य नहीं होगा। मानो 2 स्कंद है, एक में 100 है, दूसरे में 200 है, तो फिर तो तुल्य नहीं है। एक में 100 है, दूसरे में भी 100 है, तब क्या होंगे? तुल्य। एक में 1000 है, दूसरे में भी 1000 है, तब तुल्य है। एक में 1000 है, एक में एक कम एक ज्यादा भी हो सकता है, तब तुल्य नहीं है। ऐसे जितनी संख्यात की संख्या वो कहनी, तो मतलब तुल्य को तुल्य के साथ, जो तुल्य नहीं है उसके लिए आना, वो द्रव्य से तुल्य नहीं है। एवं तुल्य असंख्यज पैस्य भी, इस प्रकार तुल्य असंख्यात प्रदेशी का भी कहना। जिन असंख्यात प्रदेशी स्कंदों के परमाणुओं की समानता है वह तुल्य है। जहां समानता नहीं है वे तुल्य नहीं है। ये असंख्यात प्रदेशी का कहना। एवं तुल्य अनंत पैस्य भी, ऐसे तुल्य अनंत प्रदेशी का भी कहना। अनंत प्रदेशी के अनंत भेद है, लेकिन जिन 2 स्कंधों में परमाणुओं की आपस में समानता है, जब समानता होगी तो तुल्य कहना, जब विषमता होगी तब तुल्यता नहीं आएगी द्रव्य से तीर्ण ठेण गोयमा एवं बुच्चे दव तुल्य स्नेह है गौतम, ऐसा कहा जाता है जो द्रव्य तुल्य है, द्रव्य तुल्य। ऐसा भी तो हम कह सकते हैं ना, एक आत्मा है तो दूसरी भी क्या है? आत्मा है, तो द्रव्य से तुल्यता आ गई। एक आत्म द्रव्य है, दूसरा पुद्गल द्रव्य है, ये आपस में तुल्यता नहीं आई, क्योंकि एक जड़ है एक चेतन है। अच्छा, आत्मा और पुद्गल की एकता बनानी हो तो फिर कौन से शब्द का प्रयोग किया जाएगा? आत्मा भी द्रव्य है, पुद्गल भी द्रव्य है। जब ऐसे आएगा तब समानता आ जाएगी। आत्मा भी द्रव्य है और पुद्गल भी द्रव्य है, तो द्रव्य की दृष्टि से समानता आगे सद्भाव को लेके। आत्मा भी द्रव्य है, धर्मास्ति काय भी द्रव्य है, ऐसे द्रव्य की अपेक्षा से तुल्यता आ गई। आत्मा भी द्रव्य है और धर्मास्ति काय भी द्रव्य है, आकाशास्ति काय भी द्रव्य है, पुद्गलास्ति काय भी द्रव्य है, ऐसे सद्भाव को लेकर के इनमें तुल्यता आ गई। लेकिन जहाँ पर केवल पुद्गल को लेकर के ही, पुद्गल में प्रदेशों को लेकर के समानता और असमानता का वर्णन किया गया है। अब क्षेत्र की तुल्यता कहें,
से कीणठेण भंते एवं बुच्चाई खेत तुल्लाय खेत तुल्लाय। गोयमा एक पैसो गाढ़ पोगल्य एक पैसो गाढ़ स पोगल्य स खेता तुल्य। एक पैसो गाढ़ पोगल्य एक पैसो गाढ़ वैरित स पोगल्य स खेतो नो तुल्य। एवं जब 10 पैसों गाढ़े तुल संखेज पैसों गाढ़े तुल संखेज पैसों गाढ़े गाढ़ से एवं तुल असंखेज पैसों गाढ़े में से 3 अट्ठेण जाब खेत तुल्य खेत तुल्य। से कीण अट्ठेण भनते एवं बुच्चाई। हे भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है कि जे खेत तुल्य खेत तुल्य जो क्षेत्र की तुल्यता है, क्षेत्र की आपस में समानता है। गोयमा हे गौतम एक पैसो गाढ़े पोगल्य एक पैसो गाढ़ स पोगल्य स खेता तुल्य। हे गौतम, कोई पुद्गल एक आकाश के एक प्रदेश में है और दूसरा पुद्गल भी क्या है, आकाश के एक प्रदेश में है। दोनों एक एक प्रदेश में अवगाढ़ है तो क्षेत्र की दृष्टि से क्या है, समान है। अच्छा मानो एक प्रदेश दो जो एक तो एक प्रदेश में, दूसरा 2 से लेके असंख्यात तक है, तब समानता नहीं आएगी। अच्छा, 2 पुद्गल 2 प्रदेशों में अवगाढ़ है तो तुल्यता है। 1 2 में है, दूसरे 2 में नहीं है तो क्षेत्र से तुल्यता नहीं आएगी। ऐसे 3 4 5 6 7 8 9 10 का आएगा। तो एक पैसो गाढ़े पोगले एक पैसो गाढ़ वैरित स पोगल स खेतो नो तुल्य। एक प्रदेशा गाढ़ पुद्गल ये दूसरा एक प्रदेश से ज्यादा है तो वो क्षेत्र से तुल्य नहीं है। एवं जब 10 पैसों गाढ़े ऐसे 2 प्रदेशावगाढ़ 3 4 5 6 7 8 9 10 तक कहना। यदि उनकी प्रदेशों की अवगाहना को लेकर के प्रदेशों की तुल्यता है तब तो तुल्य होंगे। यदि तुल्यता समानता नहीं है तब वो तुल्य नहीं होंगे क्षेत्र की अपेक्षा से। तुल्य संखेजो पदे पैसो गाड़े तुल्य संखेज पैसो गाड़े तुल्य संखेज पैसो गाड़स। ऐसे ही संख्यात के संख्यात भेद हैं, उनमें जब दोनों पुद्गल एक जितने प्रदेशों में अवगाढ़ होंगे तब तो तुल्य आएगा। यदि कम ज्यादा होंगे तब तुल्य में तुल्य नहीं आएगा। एवं तुल्य संखेज पैसों गाढ़े भी ऐसे असंख्यात प्रदेशावगाढ़ का भी कहना। यदि असंख्यात प्रदेशावगाढ़ में 2 पर 2 पुद्गल हैं तो दोनों की प्रदेशों की संख्या अवगाहना की अपेक्षा से एक जितनी है तब तुल्य आएगा। यदि कम ज्यादा है तब तुल्यता नहीं आएगी। जहां पर से 3 अट्ठेण जाव खेत तुल्य इन दृष्टियों से क्षेत्र तुल्य कहा जाता है। जहां पर अनंत प्रदेशावगाढ़ का वर्णन नहीं है, क्योंकि कोई भी वस्तु जो है वो अनंत प्रदेशों में अवगाहित नहीं है, क्योंकि साथ जो कुछ है वो लोक में है। लोक से बाहर तो केवल आकाश है। तो संसार लोक के अंदर कोई भी चीज ज्यादा से ज्यादा हो सकती है तो असंख्यात प्रदेशों में ही अवगाहित हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं। ज्यादा से ज्यादा लोकावकाश के अंदर अवगाहित हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं। से कीणठेण भंते एवं बुच्चाई काल तुल्य। गोयमा एक समय ठीय पोगल्य एक समय ठीय सय पोगल्य स कालो तुल्य। एक समय ठीय पोगल्य एक समय ठीय वैरित स पोगल्य स कालो नो तुल्य। एवं जाव 10 समय ठीय तुल्य संखेज समय ठीय एवं चेव एवं तुल्य असंख्यज समय ठीयमी से 3 अट्ठेण जाव काल तुल्य से कीणठेण भंते एवं बुच्चे। हे भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है काल तुल्य काल से तुल्य है, काल से तुल्य है। गोयमा हे गौतम एक समय ठीय पोगल्य एक समय ठीय स पोगल्य स कालो तुल्य। हे गौतम, मानो 2 पुद्गल है, दोनों ही एक एक समय की स्थिति के हैं।
एक स्थिति के समय उनका स्थान परिवर्तन हो जाएगा। तो जहाँ एक एक समय तक उस स्थिति में रहेंगे, उसके बाद उनका परिवर्तन हो जाएगा। तो ऐसे एक समय की स्थिति वाला पुद्गल एक समय की स्थिति वाले पुद्गल के काल की अपेक्षा से तुल्य है। एक समय ठीये पोगल्य, एक समय ठीये वैरित्य स पोगल्य स कालो नो तुल्य। एक पुद्गल एक समय की स्थिति वाला है, दूसरा पुद्गल एक समय से अलग, 2, 3, 4 आदि समय की स्थिति वाला है, तो काल की अपेक्षा से तुल्य नहीं है। एवं जब 10 समय ठीये से 2 समय का 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 का तक कहना। एक 10 समय की स्थिति वाला है, दूसरा भी 10 समय की स्थिति वाला है, तो तुल्य है। 10 समय स्थिति वाले के आगे यदि 10 से कम हो, 10 से ज्यादा है, तो वो तुल्य नहीं है। तुल्य संख्यज समय ठीये एवं चेत, मतलब संख्यात समय की स्थिति वाले का भी ऐसे कहना। जब काल की स्थिति समय की अपेक्षा से समान होगी तब तुल्य कहा जाएगा, जब कम ज्यादा होगी तो तुल्य नहीं होगा। एवं तुल्य असंख्यज समय ठीये, इसी प्रकार असंख्यात समय की स्थिति वाले का भी कहना। जो असंख्यात में भी असंख्यात भेद है, लेकिन जब स्थिति की समानता होगी तब तुल्य कहा जाएगा। जब एक से लेकर जितनी भी विषमता है वह वे होंगी तब उसको तुल्य नहीं कहा जाएगा काल की अपेक्षा से तीनठेण जाव काल तुल्य इसलिए हे गौतम ऐसा कहा जाता है जो काल से तुल्य है, काल से तुल्य है। से केनठेण भंते एवं बुच्छ भवतुल्य गोयमा निरय्य स भवठ्याय तुल्य निरय्य वैरित्य स भवठ्याय नो तुल्य त्रिख जोनिय एवं चे एवं मनुष्य एवं देवी से तीनठेण जा भवतुल्य से कीनठेण भंते एवं बुच्च। हे भगवान ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है कि भवतुल्य जो भाव के साथ तुल्यता है, भवतुल्य है। गोयमा निरय्य स भवठ्याय तुल्य है। गौतम नारकी की अपेक्षा से भाव की दृष्टि से तुल्य है। निरय्य वैरित्य स भवठ्याय नो तुल्य, नारकी से अतिरिक्त जो दूसरे भाव वाले उनकी दृष्टि से नारकी तुल्य नहीं है। त्रिख जोनिय एवं चे त्रियंश का भी इसी प्रकार कहना। त्रियंश की अपेक्षा से तुल्य है, लेकिन त्रियंश से अतिरिक्त अन्य गतियों के प्राणियों की अपेक्षा से तुल्य नहीं है। एवं मनुष्य इसी प्रकार मनुष्य का भी कहना। मनुष्य आपस में भाव की दृष्टि से तुल्य है, लेकिन अन्य भावों की अपेक्षा से तुल्य नहीं है। एवं देव भी इसी प्रकार देवों का भी कहना। देव की दृष्टि से भाव की अपेक्षा से तुल्य है, अन्य भावों की अपेक्षा से तुल्य नहीं है। से तीनठेण जा भाव तुल्य इसलिए ऐसा कहा जाता है जो भाव तुल्य भाव की अपेक्षा से समान है। से कीणठेण भंते एवं बुच्चाई भाव तुल्य गोयमा एक गुण कालय पोगल्य एक गुण काल स पोगल स भाव तुल्य एक गुण कालय पोगल्य एक गुण कालक वैरित्य स पोगल स भाव नो तुल्य एवं जाव 10 गुण कालय एवं तुल्य संकेत गुण कालय पोगल्य एवं तुल्य असंख्यज गुण कालय भी एवं तुल्य अनंत गुण कालय भी। जहाँ कालाय एवं नीलाय लोहियाय हालिद्य सुखिलाय एवं सुब्बी गंधे एवं दुब्बी गंधे एवं तित्ते जा महुरे एवं कखड़े जाव लुखे उदय भावे उदय स भाव तुल्य उदय भावे उदय भाव वैरित्य स भाव नो तुल्य एवं उब समय खय खव समय पारिणामीय सन्निवाय भावे सन्निवाय स भाव से तीनठेण गोयमा एवं बुच्चाई भाव तुल्य से कीणठेण भंते एवं बुच्चाई भाव तुल्य। हे भगवान ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है कि ये भाव तुल्य है
गोयमा हे गौतम एक गुण कालाय पोगल्य एक गुण कालस पोगलस भाव तुल्य। हे गौतम एक गुण काला पुद्गल एक गुण काले पुद्गल की अपेक्षा से भाव से तुल्य है। एक गुण कालाय पोगल्य एक गुण कालक वैरितस पोगलस भाव नो तुल्य। एक गुण काला पुद्गल एक गुण काले से अतिरिक्त दो से लेकर अनंत तक जो है वह पुद्गल भाव से तुल्य नहीं है। एवं जाव 10 गुण काले जैसे एक परमाणु एक पुद्गल एक गुण काले का कहा, ऐसे 2 गुण काला 3 गुण काला 4 गुण 5 गुण 6 7 8 9 10 तक 10 वाला 10 गुण काला दूसरे 10 गुण काले की अपेक्षा से तुल्य है और इससे कम ज्यादा हो तो फिर तुल्य नहीं है। एवं तुल्य संख्येय गुण काले पोगल्य इस प्रकार संख्यात गुण काले पुद्गल का भी कहना एवं तुल्य असंख्येय गुण काला भी ऐसे असंख्यात गुण काले का भी कहना एवं तुल्य अनंत गुण काला भी इस प्रकार अनंत गुण काले का भी कहना। जहाँ काला जैसे काले वर्ण का कहा, क्योंकि वर्ण की पर्याय तो अनंत है ना, अनंत गुण काले तक आता है। तो एवं जैसे काले का कहा ऐसे मतलब जो जिसके समान है, समानता होने पर तुल्य कहना, विषमता में तुल्य नहीं कहना, वहां पर नो तुल्य। एवं इसी प्रकार नीले वर्ण का लोहिया लाल वर्ण का हालिद्य पीले वर्ण का शुक्ला श्वेत वर्ण का कहना एवं सुब्भी गंध ऐसे सुरभि गंध सुगंध का कहना एवं दुर्भि गंध इस प्रकार दुर्गंध का कहना एवं तित्ते जा महुरे इस प्रकार तिक्त कटुक व खट्टा मीठा कड़वा कसैला तिखा इन पांचों का कहना मधुर तक। एवं कखड़े जाब लुखे ऐसे कर्कश मृदु गुरु लघु शीत उष्ण स्निग्ध रुक्ष का कहना मतलब जो जितना है दूसरा भी उतना हो, उतने गुण हो तब तुल्य है, उसके अतिरिक्त क्या है वो नो तुल्य आएगा। उदय भावे उदय स भाव स भाव तुल्य उदायिक भाव की अपेक्षा से तुल्य है। उदय भावे उदय भाव वैरित स भाव स भाव नो तुल्य उदायिक भाव उदय भाव से दूसरे भावों की अपेक्षा से तुल्य नहीं है। औदैहिक भाव की तो समानता है, लेकिन औदैहिक क्षय के औदैहिक क्षय क्षम्य के औदैहिक औपशम्य के औदैहिक परिणामिक इन भावों की समानता नहीं है। ऐसे जो भाव है उसके समान तो वह होगा तो समान, अन्यथा समान नहीं है। जैसे औदैहिक का कहा एवं उपशमीय ऐसे औपशमिक भाव का कहना औपशमिक भाव की अपेक्षा से तुल्य है, अन्य भावों की अपेक्षा से तुल्य नहीं है। खाओ समय खाइए ऐसे क्षायिक भाव का कहना क्षायिक भाव क्षायिक की अपेक्षा से तुल्य है, अन्य भावों की अपेक्षा से तुल्य नहीं है। खाओ समय ऐसे क्षायो क्षमी का भी कहना परिणामी का सन्निवाय सन्निपाति का भावे सन्निवाय स भाव से सन्निपातिक भाव की अपेक्षा से तुल्य है, अन्य भावों की अपेक्षा से तुल्य नहीं है। सेतेन गोयमा एवं बुच्च इसलिए गौतम ऐसा कहा जाता है भाव तुल्य भाव तुल्य भाव तुल्य भाव तुल्य। सेकेण भंते एवं बुच्च संठान तुल्य गोयमा परिमंडले संठाने परिमंडल संठान संठानव तुल्य परिमंडल संठाने परिमंडल संठान वैरित संठानव नो तुल्य एवं बट्टे तन से चौरन से आय सम चौरन संठाने सम चौरन संठान संठानव तुल्य सम चौरन से संठाने सम चौरन संठान वैरित संठान संठानव नो तुल्य एवं जा परिमंडले भी एवं जाव हुंडे से तेन जाव संठान तुल्य। संस्थान आकृति को कहते हैं। एक संस्थान पुद्गल के आश्रित होते हैं, पुद्गल के वे तो
परिमंडल, वृत्त, त्रियस्तर, चतुरस्र, आयत आते हैं। एक संस्थान जीव आश्रित होते हैं। जीव आश्रित जो होते हैं वो होते हैं सम, चतुरस्र, निग्रोध, परिमंडल, सादी, वामन, कुब्ज, हुंडक जे आते हैं। तो संस्थान की अपेक्षा से एक परिमंडल संस्थान है, दूसरा भी परिमंडल संस्थान है, तो तुल्य हो गया। एक परिमंडल है, दूसरा कोई और है, तो वो क्या होगा? तुल्य नहीं होगा। ऐसे वृत्त का, त्रिस्र का, चतुरस्र का, आयत का ऐसे ही कहना। यदि दूसरा समान है तो तुल्य, समान नहीं है तो नो तुल्य। अच्छा, जीवाश्री जो संस्थान है, एक समचतुरस्र है, दूसरा भी समचतुरस्र है, तो तुल्य है। यदि समचतुरस्र से अलग है तो तुल्य नहीं है। ऐसे सभी संस्थानों का कहना। तो से केनठेण भंते एवं बुच्चाई संठान तुल्य, संठान तुल्य। हे भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है जो संस्थान तुल्य है, संस्थान तुल्य। गोयमा हे गौतम परिमंडले संठाने परिमंडल से संठान से। हे गौतम, परिमंडल संस्थान परिमंडल संस्थान की अपेक्षा से संठानों तुल्य संस्थान से तुल्य है। मतलब एक परिमंडल है, दूसरा भी परिमंडल है। एक चूड़ी का आकार है, दूसरा भी चूड़ी के आकार का है। तो ये परिमंडल परिमंडल संठाने परिमंडल संठान वैरित संठानो नो तुल्य। एक परिमंडल संस्थान है, दूसरा वृत्त भी हो सकता है, त्रिस्र, चतुरस्र, आयत कुछ भी हो सकता है, तब समानता तुल्यता नहीं होगी। एवं बट्ठे तन से चौरन से आया। ऐसे वृत्त संस्थान को लिया तो वृत्त की तुल्यता है, बाकी की तुल्यता नहीं। ऐसे त्रियस्र का, चतुरस्र का, आयत का भी कहना। सम चौरन संठाने सम चौरन संठान संठानो तुल्य। सम चतुरस्र संस्थान सम चतुरस्र संस्थान की अपेक्षा से तुल्य है। सम चौरन से संठाने सम चौरन संठान वैरित संठान संठानो नो तुल्य। सम चतुरस्र संस्थान दूसरे जीवाश्रित संस्थान है तो तुल्यता नहीं होगी। एवं जाव परिमंडले भी। इसी प्रकार इन सब का कहना। समचतुरस्र, निग्रोध परिमंडल, साधी, बावन, कुब्ज, हुंडक। परिमंडल परिमंडले भी जा एवं जाव हुंडे। मतलब परिमंडल से लेकर हुंडक, सम चतुरस्र, निग्रोध परिमंडल, साधी, बावन, कुब्ज, हुंडक आदि का सबका कहना। एवं जाव परिमंडले मतलब निग्रोध परिमंडल। जाव होने से तेन अठेण जाव संठान तुल्य। इसलिए गौतम ऐसा कहा जाता है जो संस्थान के तुल्य, संस्थान तुल्य है, संस्थान तुल्य है। आहार आदि में मूर्छित अमूर्छित अणगार। भत पचखाय रंग भंते अणगारे मुच्छिए जाव अच्छो वन्य आहारम आहारे आहेणम बीससाय कालम करे। तो पच्छा अमुच्छिए आगिथे जाव अनच्छो वन्य आहारम आहारे। हंता गोयमा भत पचखायण अणगारे तंग चेव सेकिणठेण भंते एवं बुच्छय भत पचखायण तंग चेव गोयमा भत पचखायण अणगारे मुच्छ्य जाव अज्जव वन्य आहारे भवै। आहेण भीषसाय कालं करई तो पच्छा अमुच्छ्य जाव आहारे भवै से तेणठेण जाव गोयमा जाव आहारम आहारे। भत पचखायण भंते अणगारे। हे भगवत, किसी ने भत प्रत्याख्यान संथारा लिया हुआ। देखो, पढ़ने वाले सारे सफल होते हैं ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन हो भी सकते हैं कभी। और कभी सारे सफल नहीं तो उसमें असफल होने वाले भी होते हैं। अब जो सफल है उसको हम ये कहेंगे उसकी साधना बहुत हो, मेहनत बहुत होगी। जो सफल नहीं हुए हैं तो कोई ना कोई कारण उसकी असफलता का कारण बना होगा। तो कहा जाता है साधना में सफलता का कारण क्षोभशम की
प्रबलता है और असफलता का कारण उदय भाव की प्रधानता का है। तो किसी ने भत प्रत्याख्यान किया हुआ है, मानो उस संसार के अंदर उसका क्षुधा वेदनीय बहुत प्रबल जबरदस्त जागृत हो गया। जब वो जागृत हुआ है, उसका अपना संयम का बांध टूट गया। जब दूसरों ने देखा तो दूसरे भी समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो मानने पर आ ही नहीं रहा। आखिर उसने संथारा खोल लिया। जब संथारा खोल लिया तो उसने अपना खाना आदि खाने लग पड़ा। अब खाना बड़ा स्वाद लग रहा है। अब कुछ दिन तक खाया पिया, फिर मानो जो उदय भाव था, जो पाप कर्म का, वो क्षय हो गया। फिर उसको बड़ी गलानी हुई, अरे मैं ये क्या कर बैठा, मेरे को तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब गलानी है, पश्चाताप है, अपनी आलोचना करता है। अब उसने दोबारा फिर संथारा ग्रहण कर लिया। जब हमने पहले खोला है, कुछ दिन तो उसका खाने में रुझान रहता है, बाद में क्या हो जाता है, नॉर्मल सामान्य हो जाता है। फिर उसके अंदर आसक्ति वृद्धि भाव नहीं रहता। तो कहा कि उस समय जब उसने खोला, मूर्छित अध्युपन आहार करता है, अहेणम उसके बाद 20 साय कालं करे, विश्रसा भाव से समय आने पर काल कर लिया। अब वो संथारा भी कर सकता है और वैसे भी उसका भावपूर्ण हो सकता है। अब उसने संयम में देवायु तो बांध ली हुई थी पहले, तो अंतिम समय फिर वैसे ही भाव, वैसी ही लेशा उसके आ जाएगी। लेकिन अब उसकी आहार के अंदर वृद्धि भाव नहीं है। जिसने संथारा कर लिया, मरने के बाद मानो दोनों वो देवलोक में पैदा हुए हैं। अब उनके क्षुधा वेदनीय नहीं है, मोनी कर्म का इतना उदय नहीं है, इसलिए 20 साल स्वतः मतलब उनका काल करते हैं, तो पच्छा उसके बाद वहाँ आहार होता है, अमुच्छीय अगिद्धे, वहाँ पर आहार में कोई मूर्छा नहीं होती, वृद्धि भाव नहीं होता। जाओ अनज्जो बनने, मन उसके अंदर खुबा हुआ डूबा हुआ नहीं होता, मतलब अनिच्छा पूर्वज सामान्य आहारम आहारे आहार करता है। ये प्रश्न रूप में कहा है, तो भगवान ने कहा हंता गोयमा, हाँ गौतम भर्तव चक्कायण अणगारे तंग। हाँ, जिसने भोजन पानी का त्याग किया है समाधि मरण के लिए, लेकिन बाद में उसके परिणाम क्या हो गए, टूट गए। तो उसका पहले ऐसा ही कहना कि पहले तो वृद्धि भाव होता है, फिर बाद में क्या हो जाता है, सामान्य हो जाता है। से कीणठेण भंते एवं बुच्चाई भर्तव चक्कायण तंग। हे भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है कि पहले मतलब जब खोलता है तो मूर्छित होता है, बाद में सामान्य हो जाता है। गोयमा, हे गौतम, भर्तव चक्खायण अणगारे मुच्छिए जाव अच्छो वन्य आहारे भवे। भोजन पानी का जिसने आहार त्याग कर दिया है, जब दोबारा खाने लगता है तो उसके अंदर मूर्छित हो जाता है, जा उसी में मन लगा रहता है, ऐसा आहार होता है। अहेणम 20 साय कालं करे, बाद में स्वाभाविक रूप से काल धर्म को प्राप्त करता है, तो पच्छा उसके बाद अमुच्छीय जाव आहारे भय, उसके आहार में मूर्छा आदि भाव नहीं होता, क्योंकि सामान्य हो गया। से तीन अठेण गोयमा जाव आहारम आहारे, इसलिए है गौतम ऐसा कहा जाता है कि पहले वो वृद्धि भाव होता है, बाद में क्या होता है, सामान्य हो जाता है। इसके संबंध में ऐसा भी कहा जाता है, धारणा दी है
कहते संथारा ग्रहण करके काल करने वाला अणगार जब काल करके देवलोक में उत्पन्न होता है, तब उत्पन्न होते ही वह पहले आसक्ति और वृद्धि पूर्वक आहार करता है, और उसके बाद आसक्ति वृद्धि उसका सामान्य हो जाता है, फिर उसका आसक्ति वृद्धि भाव नहीं रहता। और ऐसा भी लिखा है, संथारा ग्रहण किया, अनशन किया, कालांतर में क्षुधा वेदनीय असह्य हुआ, भोजन में गृद्ध हुआ, अनशन खोला, पुनः पश्चाताप हुआ, पुनः संथारा ग्रहण करके उसको सफल किया, जावत उसके अंदर अब वृद्धि भाव नहीं रहता। सारी कर्म गति है, सारी विचित्र कर्म गति की विचित्रता है। तो इसलिए कहा जाता है कि अच्छी भावना भानी चाहिए। अच्छी भावना भाने से आज उसके दृढ़ता के संस्कार आते हैं, सफलता की संभावना पुनः फिर ज्यादा होती है। और लव सप्तम देव, अत्थीनं भन्ते लव सत्तमा देवा, लव सत्तमा देवा हंता हत अत्थि सेकीणठेन भन्ते एवं बुच्चै लव सत्तमा देवा, लव सत्तमा देवा गोयमा से जहा नामाय के पुरी से तरुण जाव न्यून सिप्पो गाय सालीन व विहीन व गोधूमन व जवान व जव जवान व पक्काण परियातान हरियाण हरिय कंडान तिखेण नव पजन पजनायण आसी आयण पड़ी साहरिया पड़ी साहरिया पड़ी संखिविया पड़ी सिंखिविया जाव इणामेवती कटु सत लवाय लुएजा जैन गोयमा ते सिंह देवान एवं कालं आवे पहुपय तोड़ं ते देवा तेन चेव भव गणेन सिद्धंता जावंता करिंता से तेन ठेन जाव लव सतमा देवा, लव सतमा देवा अत्थीन भन्ते नुत्रो वाह्या देवा, नुत्रो वाह्या देवा हंता अत्थि से केणठेन भन्ते एवं बुच्चे नुत्रो वाह्या देवा गोयमा नुत्रो वाह्यान देवान नुत्रा श्रद्धा जाव नुत्रा भाषा से तेन ठेन गोयमा एवं बुच्चई जाव नुत्रो वाह्या देवा, नुत्रो वाह्या देवा गोयमा नुत्रो वाह्यान देवान नुत्रा श्रद्धा जाव अनुत्रा भाषा से तेन ठेन गोयमा एवं बुच्चै जाव नुत्रो वाह्या देवा, नुत्रो वाह्या देवा नुत्रो वाह्यान भन्ते देवा देवान केवयेन कम्मावशेषेण नुत्रो बाह्य देवताय ओवन्ना गोयमा जावय्य छठ भत्य समणे निगंथे कम्मं निजराय एवयेन कम्मावशेषेण नुत्रो बाह्य देवा देवताय ओवन्ना सेवं भन्ते ते 14 सय सतमो उदेशो समत्तो। अत्थीन भन्ते लव सत्तमा देवा, लव सत्तमा देवा। हे भगवान, लव सप्तम देव, लव सप्तम देव क्या जे होते हैं? हंता अत्थि, हाँ गौतम जी होते हैं। सेकीणठेन भन्ते एवं बुच्चे, हे भगवान ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है? लव सप्तमा देवा, लव सप्तमा देवा जो लव सप्तम देव है, लव सप्तम देव पुच्छी सामने में आता ना 24 में का ठीन सेठा लव सप्तमा व सभा सुहम्मा व सभान सेठा निब्बाण सेठा ज सब धम्मा न नाय पुत्ता परमथी ठाने। परमथी नानी मतलब के ठीन सेठा लव सप्तमा व
स्थितियों में स्थिति किनकी स्थिति श्रेष्ठ है? लव सप्तम देवों की। तो पूछा है सेकेणठेन भक्ति एवं बुच्चय, हे भगवान ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है? लव सप्तमा देवा, लव सप्तमा देवा, लव सप्तम देव है, लव सप्तम देव है। गोयमा से जहाँ नामाए कई पुरी से तरुणे जा न्यून सिप्पो हो गए। हे गौतम, जैसे न कोई पुरुष तरुण युवावस्था को प्राप्त है, अपने शिल्प में निपुण है। शालीनवा बीहण, शाली जो चावल की खेती जब पक जाती है तो उसको काटते हैं। शाली व्रीहि गोधूमान, गोधूम गेहूं को कहते हैं। जवान जब, जब जवान जो जवारी आदि। पक्कान पक जाते हैं। परियातान काटने योग्य। हरियाण हरे। हरिया कंदान पीले पड़े हुए, पीली नार डंडी वाले। शाली व्रीहि गौ जो जब, इनको तिखेण नभ पजनयण असियण, तिखे नया नया, जिस दात्री आदि कह देते हैं उसे काटते हैं ना। असियण सफेद नहीं है, क्योंकि जिससे उन्हें तिखा किया जाता है ना, तो भट्ठी के अंदर तपाया जाता है। एक तो ग्राइंडर से तिखा करते हैं, एक भट्ठियों में तपा करके उनको क्या हथौड़ों से कूटते हैं, उससे पतला बनाते हैं। तो ऐसे आसित मतलब नीला रंग सा होता है। पड़ी सहारियाँ, पड़ी सहारियाँ जब वो काटने लगता है ना, उनसे इकट्ठे करके पड़ी संखिविया, पड़ी संग संक्षिप्त करके जब ईणा में ईणा जेलो जेलो तिकट्टू सत लवय लुएदा, 7 मुट्ठियां काटी उसने। मतलब के लेके फटाफट काटता जा रहा है। जब उसकी 7 मुट्ठियां क्या होगी, पर गई। कितना समय लगा? थोड़ा सा। जैना गोयमा ते सिंह देवान एवं कालम आवे पहुपय। हे गौतम, यदि उन देवों का इतनी आयु और ज्यादा होती तोरण ते देवा तेन च भव गणेन सिद्धंता जावंतम कृता, तो फिर वे देव जो अब लव सप्तम है उसी भाव में सभी कर्मों का क्षय करके सिद्धंता सिद्ध होते, जावंतम कृता सभी दुखों का अंत कर लेते। से तीन अठेण जाव लव सप्तमा देवा, लव सप्तमा देवा इसलिए है गौतम उनको लव सप्तम देव, लव सप्तम देव कहा जाता है। अथीन भंते अनुत्रो बाह्या देवा, अनुत्रो बाह्या देवा, हे भगवान क्या अनुत्रोपातिक देव होते हैं? हंता अथी हाँ होते हैं। से कीण अठेण भंते एवं बुच्चे अनुत्रो बाह्य देवा, अनुत्रो बाह्य देव, हे भगवान उनको अनुत्रोपातिक देव क्यों कहा जाता है? गोयमा अनुत्रो वाह्यान देवान अनुत्तरा सदना जाव अनुत्तरा फासा, है गौतम अनुत्रोपातिक देवों के शब्द रूप गंध रस स्पर्श जो इंद्रियों के विषय होते हैं जो अनुत्तर होते हैं। अनुत्तर का मतलब उससे बढ़ करके और नहीं। समान तो हो सकते हैं लेकिन उससे बढ़ करके नहीं। जैसे अरिहंत परमात्मा का ज्ञान अनुत्तर होता है, मतलब उनसे बढ़ करके किसी का ज्ञान नहीं। उनके समान तो हो सकता है लेकिन उनसे बढ़ करके किसी का ज्ञान नहीं है। ऐसे उन देवों के शब्द रूप रस गंध स्पर्श क्या है? अनुत्तर है। से तीन अठेण गोयमा इसलिए गौतम एवं बुच्चई ऐसा कहा जाता है जा अनुत्रो बाह्य देवा, अनुत्रो बाह्य देवा, अनुत्रोपातिक देव है, अनुत्रोपातिक देव है। अनुत्रो बाह्याण भंते देवा केवयण कम्मावशेषेण अनुत्रो बाह्य देवताय ओ वन्ना, हे भगवान अनुत्रोपातिक देव
जब देवलोकों में पैदा हुए उनके कितने कर्म शेष रह गए थे, जिससे अनुत्तरोपातिक देव में पैदा हुए। गोयम जावैय छठ भत्तिय समणे निगंथे कम्मंग निचरी। हे गौतम, बेला करने वाला श्रमण निर्गंथ बेले में जितने कर्मों की निर्जरा करता है, इतने कर्म उनके शेष रह गए थे। और इतने कर्म शेष रहने से अनुत्तरोमाय देवा देवताय अनुत्तरोपातिक देव देव के रूप में पैदा हुए। सेवम भंते सेवम हंते ती। हे भगवान, इसी प्रकार 14 सय सतमो देशो समतो 14वें शतक में 7वां उदेशक समाप्त हुआ। पृथ्वियों का आपस में कितना अंतर है, देवलोकों का आपस में कितना अंतर है। इमी सेण भंते रैण पभाय पुण्य शक्कर पभाय पुण्य केवयं अवाहाय अंतरे पणते गोयम असंख्य जाय जोयण सहसाय अवाहाय अंतरे पणते शक्कर पभायण भंते पुण्य बालुव पभाय पुण्य केवयं एवं चे एवं जावतमाय अहे सत्तमाय आहे सत्यमायण भंते पुण्य अलोगसय केवयं अवाहाय अंतरे पणते गोयम असंख्य चाय जोयन सहसाई अवाहाय अंतरे पणते इमीसेण भंते रैण पभाय पुण्य शक्कर पभाय पुण्य केवयं अवाहाय अंतरे पणते। हे भगवान, इस रत्न प्रभा पृथ्वी का और शर्करा प्रभा पृथ्वी का आपस में कितना निरंतर कहा, कितना अंतर कहा है। गोयमा असंख्यजाय जोन सहसाय अवाहाय अंतरे पणते। हे गौतम जी, असंख्यात हजार योजन का अबाध मतलब निरंतर इतना ज्यादा अंतर है। शक्कर पभायण भंते पुण्य बालुए पभाय पुण्य केवयं। हे भगवान, शर्करा प्रभा पृथ्वी और बालू का प्रभा पृथ्वी का आपस में कितना अंतर है। एवं चेव इसी प्रकार कहना। एवं जाव तमाय अहे सतमाय, इस प्रकार तमा तक, तमा और अध सप्तम तक का कहना, मतलब पहली दूसरी का असंख्यात हजार योजन, दूसरी और तीसरी का भी ऐसे, तीसरी चौथी का, चौथी पांचवी का, पांचवी छठी का और छठी सातवीं का कहना। असंख्यात हजार योजन में थोड़ा कम ज्यादा देखा जाए तो 20,000 योजन की मोटाई का घनोदनी है, असंख्यात हजार योजन की मोटाई का घन बात है, इतना ही तनु बात है, फिर अवकाश अंतर है 3 आगे। तो ये असंख्यात हजार वर्ष का हम अनुमान नहीं कर सकते कि कितनी संख्या होगी, ये तो अतिशय ज्ञानी केवलियों का विषय है। तो अहे सत्यमायण भंते पुण्य अलोगसय केवयं अवाहाय अंतरे पणते। हे भगवान, अध सप्तम पृथ्वी और उसके नीचे नीचे जाते जाए जहाँ आलोक आएगा, उस आलोक का और सतमी नर का आपस में कितना अंतर है। गोयमा असंख्य जाय जोयन सहसाई अवाहाय अंतरे पणते। हे गौतम, असंख्यात हजार योजन का अंतर कहाँ है। इमीसेण भंते रैण पभाय पुण्य जोई सस केवयं पुच्छा गोयमा सत नहुए जोयन सय अवाहाय अंतरे पणते जोई ससण भंते सोहम्मी साणाणय कप्पाण केवयं पुच्छा गोयमा असंख्य जाय जोयन सहसाय जाव अंतरे पणते सोहम्मी साणाण भंते सन कुमार महिंदाणय केवयं एवं चेव सन कुमार महिंदाण भंते बम्ब लोगस कपस केवयं एवं चेव बम्ब लोगसण भंते लंतगसय कपस केवयं एवं चेव लंतयसण महासुकसय कपस केवयं एवं चेव एवं महासुकस कपस सहसारसय एवं सहसारस आणे पाणे कप्पाण
एवं आणय पाणियाणय कप्पाण आरण अच्युवाणय कप्पाण एवं आरण अच्युवाण गेवेज्य विमानान एवं गेवेज्य विमानान अनुत्र विमानानय ईमिषण भंते रण प्रभाय पुण्य ज्योतिष केवैया पूछा, हे भगवान इस रतन प्रभा पृथ्वी और ज्योतिष मंडल का कितना अंतर कहाँ है। गोयमा 97 जोड़सय अवाहाय प्रणते है गौतम 790 जोजन इतना आपस में अंतर कहाँ है, क्योंकि पृथ्वी से 790 जोजन ऊपर जाने पर ज्योतिष मंडल प्रारंभ हो जाता है और 900 जोजन तक है। 10 जमा करे 800 हो जाता है, 100 और ऊपर 900 110 जोजन का ऊपर से नीचे बाहुल्य है ज्योतिष मंडल का। जोईसण भंते सोहम्मी सानाणय कप्पाण केवयों पूछा, है भगवान ज्योतिष मंडल का और सोधर्म ईशान कल्पों का कितना अंतर कहाँ है। गोयमा असंख्यजाई जोड़ सहसाई जावंतरे पणते हैं गौतम असंख्यात 1000 जोजन का अंतर कहाँ है। सोहम्मी साणाण भंते सन कुमार महिंदाणय केवयं, हे भगवान सनत कुमार और ईशान कल्पों का और सनत कुमार महेंद्र कल्पों का कितने काल का अंतर, कितने क्षेत्र का, कितनी दूरी का अंतर है। एवं जब ऐसे इनके भी जा ऐसे कहना असंख्यात 1000 जोजन। सन कुमार महिंदान भंते बम्ब लोगस कपस केवय, हे भगवान सनत कुमार और महेंद्र कल्पों का और ब्रह्म कल्प का आपस में कितना अंतर है। एवं चे वैसे कहना असंख्यात 1000 जोजन प्रमाण। बम्ब लोगसण भंते लंतगसय कपस केवय, हे भगवान ब्रह्म लोक और लंत कल्प का कितना अंतर है। एवं जब ऐसे ही कहना असंख्यात 1000 जोजन प्रमाण। लंत्यसण भंते महा सुकसय कपस केवय, हे भगवान लंतक छठे और 7वां महा शुक्र कल्पों का आपस में कितना अंतर है, ऐसे ही कहना। एवं चेव असंख्यात 1000 जोजन का। एवं महाशुक्र कपस सहस्रारस, ऐसे महाशुक्र और कल्प और सहस्रार कल्प का अंतर कहना। एवं सहस्रारस आण पाणियाण कप्पाण, इस प्रकार सहस्रार और आनत प्राण कल्पों का अंतर कहना। एवं आणय पाणियाणय कप्पाण आरणचुआणय कप्पाण, ऐसे आनत प्राणत 9वां 10वां देवलोक और 11वां 12वां आरणक अच्युत कल्पों का ऐसे अंतर कहना असंख्यात 1000 जोजन का। एवं आरण अच्युआण गेवेजान गेवेजा विमान, ऐसे आरण अच्युत विमान और उसके बाद ग्रहवेकों का आपस में कितना अंतर है, जहाँ भी असंख्यात 1000 जोजन का कहना। एवं गेवेज्य विमानान उत्तर विमानान, इस प्रकार ग्रहवेक विमान और उत्तर विमानों का आपस का अंतर कहना। अनुत्तर विमानान भंते इसी पभाराय पुण्य केवय पुच्छा गोयमा द्वालस जोड़ने अवाहाय अंतरे पणते इसी पभारायण भंते पुण्य लोगसय केवय आवा आवाहाय पुच्छा गोयमा देशुण जोयण अवाहाय अंतरे पणते अनुत्तर विमानान भंते इसी पवाराय पुण्य केवय पूछा, है भगवान उत्तर विमान और ईशत प्रागभार पृथ्वी का आपस में कितना अंतर, सिद्ध शिला का और अनुत्तर विमानों का। गोयमा द्वालस जोड़ने अवाहाय अंतरे पणते हैं गौतम, इनका आपस में 12 योजन का अंतर है। इसी पभारायण भंते पुण्य अलोगस केवय अवाहाय पूछा, है भगवान ईशत प्रागभार पृथ्वी और अलोक का आपस में कितना अंतर है। गोयमा देशुण जोयन अवाहाय अंतरे पणते, हे गौतम देशों योजन इतना आपस में अंतर कहाँ है। जहाँ पर सिद्ध शिला समाप्त होती है उससे 1 योजन की दूरी पर आलोक प्रारंभ हो जाता है।
तो जहाँ पर बताया है देशोन एक योजना, ईश्वर प्रागभार पृथ्वी और पृथ्वी आलोक का अंतर कितना है। तो सिद्ध भगवंतों का जो स्थान है लोकाग्र है, वो उस योजन के अंदर ही आ जाता है। वैसे एक योजन आता है जहाँ पर देशोन कहाँ है, इसके संबंध में हम कुछ नहीं कह सकते। अब देशोन में जहाँ सिद्ध भगवान है उनको लिया है, लेकिन साक्षात आलोक कहाँ है। आलोक और सिद्ध शिला का 4 कोस का मतलब पक्के योजनों में है, 4 1 योजन का अंतर है। तो इसके संबंध में कुछ नहीं कहा जा सकता। जैसे बहुश्रुत केवली भगवान जो कहें वो सच है। ये भी आगम की बात है, वो भी आगम की बात है। काल के प्रभाव से मान्यता भेद से अंतर आया, तो इसके संबंध में अल्पज्ञ कुछ प्रतिक्रिया नहीं कर सकते। अब आगे ये वर्णन आता है ना कि पृथ्वी काय से अप काय से वनस्पति काय से निकल करके जीव मनुष्य भाव पा करके सिद्ध गति को जा सकता है। ये तो सिद्धांत की आगम की बात है, लेकिन हमें ये तो नहीं पता कि कौन सा जीव कहाँ से गया। तो वनस्पति काय के तो दृष्टांत आते हैं, लेकिन पृथ्वी पानी के दृष्टांत वो देखने में नहीं आते। तो अब शाल वृक्ष आदि का पर भव, इसके संबंध में सोमवार को जैसे होगा उसके अनुसार 15वें शतक के पास पहुंचने जा रहे हैं। 8वां उपदेशक है, 9वां 10वां, फिर उसके बाद 15वां आएगा। तो 15वें की क्या व्यवस्था बनती है, जैसा भी होगा समय पर बता दिया जाएगा।